गाइस, माय नेम इज़ दीपेश रेगवार और मेरे साथ है मेरे दोस्त शिवराज सूर्यवंशी। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत कुछ सिखाने वाला भी होने वाला है। तो इस टॉपिक को इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनें। ये आपकी लाइफ में बहुत रिलेट करने वाला है। तो दोस्तों, हारना किसे पसंद है ये बताइए आप। हारना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ फेलियर ऐसे आते हैं जिससे हम बहुत टूट जाते हैं और मतलब उठ ही नहीं पाते उनसे, वही उधर ही पड़े रहते हैं, ये समझिए आप। तो हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे जो फेलियर आते हैं, अब हम उनसे कैसे लड़ें, उनसे कैसे मजबूती से उठें, तो आज का डिस्कशन इसी के ऊपर होने वाला है। जो जो आपके फेलियर के बाद वाला सीन, उसको कैसे मतलब उसको उससे कैसे बाहर आएँ, उससे कैसे लड़ें, उससे कैसे मजबूती से खड़े हों, ये सिखाने वाला है। तो मैं अपने दोस्त शिवराज से ये आग्रह करूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करें। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दीपेश, आपने हमारा इंट्रोडक्शन किया और बुक के बारे में बताया। तो दोस्तों, आज की बुक का हमारा नाम है राइजिंग स्ट्रॉन्ग और ये बुक लिखी है ऑथर ब्रेन राइजिंग ने। दोस्तों, ब्रेन राइजिंग ऑथर एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर और रिसर्चर रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही लंबा समय रिसर्च करने में, लोगों के इमोशनलों को समझने में, उनकी थिंकिंग, उनकी डेवलप और लाइफ को सक्सेस बनाने की चीज़ों में उन्होंने अपनी लाइफ का समय इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने गाना है। और ऑथर ब्रेन राइजिंग ने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुकें लिखी, जिनमें से एक बुक ये भी लिखी, इसकी कई मिलियन कॉपी बिक चुकी हैं। तो दोस्तों, ये बुक हमारे लाने ये सिखाएगी लाइफ में कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई भी एक ऐसा काम करते हैं कि जिसमें हम अपनी लाइफ की सारी मेहनत इंप्लीमेंट कर देते हैं, पूरी जो भी हमने सीखा होता है, पैसा, मेहनत, हर चीज़ पूरी तरीके से उसमें हम लगा देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम उस चीज़ स्टेज में आकर हम उसमें हार जाते हैं और हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं और हमारी हिम्मत टूट जाती है और हमको ऐसा लगता है कि भाई अब मतलब कि हम लाइफ में हमारे कुछ नहीं बचा है और हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे और अपना आत्मसम्मान खो देते हैं अपनी नज़रों में। हम अपना आत्मसम्मान भी खो देते हैं अपनी नज़रों में और हम अपने आप को एक उस तरीके से समझ लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर हम बार बार करने की कोशिश भी नहीं करते ये सारी चीज़। और दोस्तों, ये बुक हमारे लिए ये सिखाएगी कि हारने के पश्चात अपन को फिर से कैसे खड़ा होना है, फिर से अपनी हार को कैसे सक्सेस में बदलना है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो कभी भी अपनी लाइफ में हारा नहीं हो। क्योंकि लाना दोस्तों, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, पहले वो हारे हैं, उसके बाद वो सीखे हैं। तो ये बुक हमें सिखाएगी अपनी लाइफ में इमोशनों को कैसे कंट्रोल करना है, अपने इमोशनों को कैसे समझना है और उन पर कैसे फतेह करना है और उसके पश्चात अपन को कैसे अपनी लाइफ में जो भी अपन अचीव करना है उसको आप कैसे अचीव करते हैं। तो दोस्तों, द राइजिंग स्ट्रॉन्ग, इस बुक को ऑथर ब्रेन राइजिंग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, रिकर्जिंग, रंबल और रिवॉल्यूशन। रिकर्जिंग में ऑथर कहते हैं कि इस रिकर्जिंग टॉपिक में ऑथर ने बताया गया है कि हम अपने इमोशनलों को कैसे समझ सकते हैं। अपने इमोशनलों को समझने के लिए ऑथर ने रिकर्जन में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा कि जब भी अपन अपनी लाइफ में कोई भी घटना घटती है तो हम अपनी एक इमोशन में चले जाते हैं कि भाई एक फेलियर इमोशन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेती हैं और अपन उसमें खोते रहते हैं कि भाई उसमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है अपनी घटना में, क्या नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये टॉपिक अपनी बुक्स अपन को ये बताएगी कि रिकर्जन में कि अपनी लाइफ में जो भी इमोशन चल रहा है उनको समझने में। और दूसरा आता है रंबल में हम ये सीखेंगे कि अपनी लाइफ में जो भी अपने इमोशनल हो रहे हैं उन इमोशनों को गहराई से समझने का मौका मिलेगा और उस इमोशनों के पीछे की जो घटना है उसको समझने का मौका मिलेगा और उन चीज़ों को समझ के उनको सुधारने का मौका मिलेगा। तो जब हम अपने इमोशनों के पीछे की उनकी गहराई समझ जाते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में भी इमोशनल चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स वगैरह, या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनकी गहराई क्या है, यदि वो चीज़ हम समझ जाते हैं ना, तब जाकर हम अपनी लाइफ में नेक्स्ट पार्ट की ओर चले जाते हैं। रिकर्जन और रंबल और रिवॉल्यूशन। दोस्तों, ऑथर के 3rd स्टेज में हमने पढ़ा है रिवॉल्यूशन एक ऐसी स्टेज है, इस स्टेज में आकर हम समझते हैं कि अपनी लाइफ में हम फिर से खड़ा कैसे हो सकते हैं, फिर से मजबूती के साथ अपन कैसे अपनी लाइफ में अपनी जो भी अपनी सक्सेस अपने डिफाइन किया है, अपनी लाइफ में फेलियर हुआ उससे अपन कैसे उससे सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। रिकर्जन एक हमको अंदर से आत्मविश्वास के साथ खड़ा करने के लिए सिखाती है, ये प्रेरित करती है, एक ट्रस्ट पैदा कर देती है हमारे अंदर कि हमें उठना है, हमें जागना है और कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ करना है।
रिकर्जन हमारे आत्मविश्वास को दुगना कर देती है। ऑथर ने रिकर्जन में बताया है कि जब हम अपने इमोशनलों को समझ जाते हैं, इमोशनलों के पीछे की गहराई को समझ जाते हैं और हमारे इमोशनल जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसके पीछे के कारण को हम समझ जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा रिवोल्यूशन हो जाता है और एक ऐसा रिवोल्यूशन होता है कि हमारी लाइफ में एक नया जन्म होता है और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल को प्राप्त करने लगते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में और इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है ओनली द राइजिंग स्ट्रॉन्ग के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके कुछ टॉपिक बारे में, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम राइजिंग स्ट्रॉन्ग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपन को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि राइजिंग स्ट्रॉन्ग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने रखा है, रिकर्जन, रंबल और अपने रिवॉल्यूशन। तीनों पार्ट्स को अपन 3 वीडियो में डिवाइडेड करेंगे और तीनों वीडियो के जरिए अपन एक ही वीडियो करके समझेंगे। वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, इसलिए आप हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों को फ्री हो सके। इतने कहते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।